नमस्कार बहनों, क्या आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं और एक सपना सजोए बैठी हैं कि आपको महिला पर्यवेक्षक बनना है? तो ये वीडियो आपके लिए। आप में और एक ग्रेजुएट में जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं है, क्या डिफरेंस है? आपके सामने क्या चुनौतियां हैं? कैसे आप इस एग्जाम को निकाल सकते हैं? इस पे अपन बात करेंगे। आज अजय भैया के साथ बहुत ही शानदार इंटरेक्शन होगा, चर्चा होगी, जिससे आप अपने आप को समझ पाएंगे कि आप इस एग्जाम के लिए क्या करें, कितना करें, कब करें, जिससे आपका सिलेक्शन हो। तो पूरी की पूरी ये जो वीडियो होने वाला है, लेक्चर जो होने वाला है, वो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के लिए होने वाला है। अगर देखिए, आप 12th पास हैं और आपकी आयु 45 साल तक है और आप रिजर्वेशन कैटेगरी में आते हैं, तो आप 50 साल तक भी मान लीजिए, और आप 12th पास है और इस कैटेगरी के अंतर्गत आ रहे हैं, तो ये आपके लिए एक सुनहरा मौका है। आप आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से डायरेक्ट महिला पर्यवेक्षक बन सकते हैं। आपकी सैलरी बहुत अच्छी हो सकती है। साथ में आपके बच्चों का, आपका जो फ्यूचर है वो बहुत ही उज्जवल हो सकता है अगर आप इस वैकेंसी को निकाल लें। क्योंकि आपको पूरा जीवन लग जाएगा तो भी प्रमोशन से आप महिला पर्यवेक्षक नहीं बन पाएंगी, पर एक मौका है, एक समय है, बहुत कम समय है, लिमिटेड समय है, कुछ चंद महीने बचे हुए हैं, जिससे आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता से महिला पर्यवेक्षक बन जाए। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिएगा, आपके अंदर एक आग होना चाहिए। किसकी? आपके घर के हालात को सुधारने की। आपके अंदर एक जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए अपने बच्चों के भविष्य को संवारने के लिए। तब जाके आप कर पाएंगे। आप नारी हैं, आपके अंदर वो शक्ति है, पर आप पहचानिए। हनुमान जी अपनी शक्तियों को भूल चुके थे, तो एक जामवंत उनके जीवन में आए और उन्होंने अपनी शक्तियों को याद दिलाया। मैं भी, हो सकता है कहीं तुलना तो नहीं करेंगे, पर फिर भी कह सकता हूं कि आपकी जिंदगी में एक जामवंत का रोल अदा करने के लिए आया हूं। आपके अंदर जो शक्ति है, जो पोटेंशियल है, उसे मैं बताने आया। मैं जानता हूं कि आप एक गृहिणी है, आप एक मां है, आप एक पत्नी है, आप एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, जो बहुत सारे बच्चों को संभालती हैं, जो सुबह से लेकर शाम तक व्यस्त रहती हैं। इस व्यस्त भरे जीवन में कैसे समय निकालकर इस एग्जाम को निकाला जाए? चुनौतियां बहुत हैं, संघर्ष बहुत है, पर मंजिल बहुत आसान है। मंजिल बहुत हसीन है, मंजिल बहुत शानदार है। उस मंजिल के लिए हमें संघर्ष भी करना होगा, चुनौतियों का सामना भी करना होगा, लड़ना भी होगा और जीतना भी होगा। मुश्किल नहीं है रास्ता, मुश्किल है रास्ता, पर उसके आसान तरीके भी हैं आपके पास। यकीन मानिए कि जो रास्ता है ना, बहुत कांटों से भरा है, बहुत चुनौतियों से भरा है, बहुत दर्द से भरा है, पर मंजिल बहुत खूबसूरत है। या सोचिए, आप फील करिए कि आप 2-3 महीने बाद एकदम आंगनवाड़ी कार्यकर्ता से महिला सुपरवाइजर बन जाएंगी, तो आपकी जो जिस आपका जो समूह है जहां पर आप काम करती हैं, तो जो बहनें आप अभी आपके साथ में काम करती हैं, उनके लिए आप मैडम बन जाओगे। ठीक है, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ जाएगी, आपकी सैलरी बढ़ जाएगी, आपको बहुत ज्यादा सम्मान मिलेगा। और ये कब मिलेगा? जब आपको तपस्या करना होगी, आपको धैर्यताई से, पेशेंस से इस एग्जाम को समझना होगा, इस पैटर्न को समझना होगा और आगे बढ़ना होगा। चलिए बात करते हैं कि कैसे। भैया बताइए। बहनों, मैं आपका अजय भैया, ठीक है, और आपको पूरा एक डायरेक्शन देने वाला हूं, जिससे आप इसकी एग्जाम को निकाल पाएंगे। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए उसका सिलेबस और एग्जाम पैटर्न जानना। मुझे उम्मीद है कि अब तक आप इस एग्जाम के बारे में पता होगा, या आपने 2017 में भी दी होगी। तो बहुत सिंपल सा पैटर्न है, 4 सब्जेक्ट आते हैं, 200 नंबर का पेपर होता है, 3 घंटे पेपर चलता है। इसमें से 160-170 नंबर अगर आप ला पाती हैं, तो आपका सिलेक्शन होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ठीक है, ये तो पैटर्न हो गया। अब सिलेबस की बात करें तो सिलेबस में 4 सब्जेक्ट है, पोषण है, इसके बाद आपकी बात करें जीके जीएस है, जहां पर मैथ्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और धाराएं, अधिनियम वगैरह पूछा जाता है। तीसरे नंबर पे आता है मैनेजमेंट गुण, प्रबंधकीय गुण पूछा जाता है, और चौथे नंबर पे शिशु की देखभाल एवं शिक्षा। यकीन मानिए बहनों, ये जो 4 सब्जेक्ट है ना, आपके इर्द गिर्द ही घूमते हैं। आपने 4 सब्जेक्ट को लेकर काम किया है, आपने शिशु की देखभाल करी है, आप बहुत सारे बच्चों को संभालती हैं, तो आपको बहुत आइडिया है, आपको बहुत अनुभव है फील्ड का, वो काम में आएगा। जो ग्रेजुएट है, जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता नहीं है, उसको अनुभव नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है किसी भी एग्जाम के लिए? अनुभव होना, एक्सपीरियंस होना। तो आपकी आधी तैयारी हो चुकी है, आपने फील्ड पे काम किया है, तो आपकी आधी तैयारी है, अब आधी करना है। वो आदि कैसे करना है? उसके लिए आपको चाहिए एक रोड मैप। सर, ये रोड मैप क्या होता है, मुझे बताइए, रोड मैप क्या होता है? देखिए, रोड मैप क्या होता है, जैसे आपको खजाना चाहिए, ठीक है, तो अगर आपको रास्ता पता हो कि कहां मुड़ना है, कहां नाव में जाना है, कहां पे बैठना है। आपने पुरानी पिक्चरों में देखा होगा, किसी व्यक्ति के पास नक्शा होता था, बहुत सारी तकलीफें, बहुत सारी दिक्कत आती थी, पर अंत में वो खजाने तक पहुंच जाते थे।
तो आपको एक रोड मैप चाहिए, एक नक्शा चाहिए जिसकी मदद से आप इस एग्जाम तक पहुंच पाए। तो अजय भैया ने, पूरी परीक्षा पोर्टल टीम ने हमारी बहनों के लिए एक बहुत ही शानदार, खासकर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता बहनों के लिए जिन्हें एक रोड मैप की जरूरत थी, जिन्हें एक डायरेक्शन की जरूरत थी, उनके लिए एक रोड मैप तैयार किया है। मैं रोड मैप आपको बता देता हूं, ये पूर्णतः निःशुल्क है। आप जो स्क्रीन पे आपको नंबर दिख रहा होगा 9893690903, इस पर आप मुझे व्हाट्सअप करिएगा। ठीक है, मैं यहां पर स्क्रीन पे एक नंबर चला देता हूं। इस नंबर पे आपको क्या हो जाएगा, जब आप मैसेज करेंगी, व्हाट्सअप करेंगी, तो आपको अधिक जानकारी मिल जाएगी इस रोड मैप के बारे में। आइए चर्चा करते हैं कि रोड मैप क्या है, किस तरीके से आपके काम आने वाला है। खासकर ये आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए रामबाण सिद्ध हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है रोड मैप। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम रोड मैप पे, पर मैं आपको बताना चाहूंगा बहनों, अगर आपने इसको फॉलो कराना तो आपका सिलेक्शन जो है ना, कोई नहीं रोक सकता। आपका सिलेक्शन की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ये देखिए, इसे हम लोग रोड मैप कहते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं, हमने खुद के लिए भी रोड मैप बनाया। अगर एक टीचर के पास रोड मैप नहीं है ना, तो वो भी भटक जाता है कि कहां पढ़ा रहा है, कब क्या पढ़ा रहा है। तो हमने टीचरों के लिए बनाया है, ये पूरा रोड मैप है जो टीचरों के लिए है। और यहाँ पे देखिए, बहनों के लिए एक रोड मैप बनाया गया है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। बहनों के लिए जो रोड मैप है उस पर चर्चा कर लेते हैं। बहनों के लिए क्या रोड मैप है, किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर रोड मैप का मतलब होता है पूरे सिलेबस को आप टुकड़ों में तोड़ देना। ठीक है, टुकड़ों में तोड़ देना। हर एक रोड मैप पे वीडियो बन चुके हैं जो अवेलेबल है, अगर आप चाहेंगे तो आपको बता दिया जाएगा। ऐसे पूरा सिलेबस को यहाँ पर मेंशन करना, फिर कितने लेक्चर में वो कंप्लीट हो सकता है आपको पता हो, कम से कम एटलीस्ट मुझे इतने घंटे पढ़ाई करना होगी, और उसका आपको रिवीजन करना है। 50 कम से कम एमसीक्यू लगाना, हर एक टॉपिक वाइज लगा सकते हैं, आपको टेस्ट देना है। इस तरीके से जब आप आगे बढ़ोगी ना, देखिए पूरा का पूरा इसे रोड मैप कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, रोड मैप कहते हैं। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, इसे रोड मैप कहते हैं। ये देखिए, ये बहनों के लिए है, वो टीचर्स के लिए था। यहां पर आपको कितने लेक्चर, आपको कितने घंटे में पढ़ाई करना है, कितने आपको एमसीक्यू लगाना है। R1 का मतलब होता है रिवीजन, रिवीजन 1, रिवीजन 2, रिवीजन 3। हर एक चीज को कम से कम आपको 3 बार पढ़ना है, तब जाके वो चीज आपको याद होगी। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं आपको एक्सेप्ट करना है कि आपकी जो एज है बाकी जो ग्रेजुएट से ज्यादा है, तो हम जब ज्यादा एज में जाते हैं तो हमें ज्यादा रिवीजन करना पड़ता है। अगर नॉर्मल एक ग्रेजुएट लड़की 2 बार रिवीजन कर रही है, तो कम से कम आपको 3 बार करना होगा। और उस टॉपिक का क्या आपने टेस्ट लगाया है, टेस्ट लगाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षा के पहले परीक्षा, जितनी भी गलतियां होंगी वो हम टेस्ट में करेंगे, एग्जाम में नहीं करेंगे। इस उद्देश्य से आपको टेस्ट भी लगाना। तो इसे कहा जाता है रोड मैप। ये परीक्षा पोर्टल ने आप लोगों के लिए बनाया है, जिससे आपको एक डायरेक्शन मिले, जिससे आपको मार्गदर्शन मिले। तो आपको ये कहां मिलेगा, ये जो नंबर दिख रहा है ना, 9893690903, इस पर मुझे व्हाट्सअप करना। ये मेरा ही नंबर है, पर्सनल नंबर है, लिखना रोड मैप। ठीक है, या एक रोड मैप दे दीजिए भैया, डेमो दे दीजिए, पीडीएफ दे दीजिए, ऐसा भी आप लिख देंगी तो मैं आपको सेंड कर दूंगा। और एक हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें मैं आपको ऐड कर दूंगा, जिससे जो भी इस एग्जाम के बारे में अपडेट मिलेगी वो आप तक सही समय पे, सही जगह पे ऑथेंटिक जानकारी मिलेगी। पिछले 6 महीनों से हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। बहुत ज्यादा हमने काम किया, इतना काम किया कि पूरे मध्य प्रदेश में इस तरीके की हमारी एक बुक भी आ गई। यहाँ पे देखिए, मेरा ही फोटो है, अजय भैया के नाम से एग्जाम कार्ड ने इसको पब्लिश किया। बहुत शानदार बुक है। ये बुक भी आपके लिए एक डायरेक्शन का काम करेगी। इस बुक में जो इस तरीके से यहाँ पे दे रखा है ना, इस सब इसमें मिल जाएगा, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर आप अफोर्ड कर सकती हैं तो इसे जरूर मार्केट से जाके आप परचेस कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है एग्जाम कार्ड की वेबसाइट पे, अमेजन, फ्लिपकार्ट, या कहीं भी दिक्कत हो तो इस नंबर पे कांटेक्ट करके हम ऑर्डर कर सकते हैं। ये आपके घर तक कोरियर के माध्यम से पहुंचा दी जाएगी। ऐसी 2 बुक है, एक तो ये थ्योरी वाली है, ऐसी एक एमसीक्यू वाली है, जिसमें 10,000 से भी ज्यादा एमसीक्यू आप लोगों के लिए बना रखे हैं, जिससे आप प्रैक्टिस करो और आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, और क्या कर रहे हैं सर बहनों के लिए, जितने भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता उनके लिए हम लोगों ने आने वाले संडे को सुबह 8 से लेकर रात को 8 बजे तक 12 घंटे। देखिए, चुनौतियां तो बहुत बड़ी है। जब हम करने को तैयार हैं, हम आपके लिए पढ़ाने को तैयार हैं, तो आपको पढ़ने के लिए तैयार होना चाहिए, क्योंकि आपके करियर का सवाल है, आपके बच्चों के भविष्य का सवाल है। तो आप आने वाले संडे को सुबह 8 से रात को 8 बजे तक हमारे साथ रहना। हम आपको बताएंगे कि एग्जाम में किस प्रकार के प्रश्न बनते हैं, उन प्रश्नों को आपको किस तरीके से सॉल्व करना, इन सभी टॉपिकों पर, इन सभी बिंदुओं पर बात होगी। ठीक है, अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर लें। कोई भी आपको दिक्कत आती है एग्जाम को लेकर, सिलेबस के लेकर, कोई भी मन में सवाल है ना, हर एक सवाल के जवाब मिलेंगे इस नंबर पर, तो कांटेक्ट करिए। अगर मैं कभी क्लास में हूं, व्यस्त हूं, नहीं उठा पा रहा हूं, तो आप व्हाट्सअप कर देना, मैं जब भी फ्री होऊंगा मैं आपको रिटर्न जरूर लगाऊंगा। बाकी आप ग्रुप से जुड़िए
और मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि ये एग्जाम आपके लिए है, आपके करियर के लिए है। अजय भैया आपके साथ है, परीक्षा पोर्टल की टीम पूरी आपके साथ है। बस मुस्कुराते हुए पढ़ाई करिए। चलिए, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।